को आज प्रीलिम्स के लिए जो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि जैसे ये न्यूज़ है, तो ये जो जेम पोर्टल है ना, काफ़ी टाइम से न्यूज़ में हमेशा रहता है, तो वी शुड नो अबाउट इट समथिंग। तो जेम के बारे में ये जान लो कि जेम जो है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में इसको इनकारपोरेट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत, और ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये 100% ओन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इसके लिए इम्पॉर्टेंट है जेम पोर्टल से रिलेटेड। देन एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि आरबीआई ने अभी क्या किया है, अपना रेपो रेट बढ़ा दिया है। तो प्रेजेंट जो रेपो रेट है वो 6.5 के आसपास हो गया है, एंड दे हैव एस्टिमेटेड दैट द ग्रोथ विल बी 6.4% के आसपास। देन आई थॉट वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टांसेस, लाइक एकोमोडेटिव स्टांस रहता है, न्यूट्रल स्टांस रहता है, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग रहती है। क्या मतलब रहता है इनका? देखो, अगर एकोमोडेटिव स्टांस लेते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आप उम्मीद करिए कि आने वाले टाइम में रेट कट जो होगा, है ना, आने वाले टाइम में, इस बार नहीं, अगर इस बार अकोमोडेटिव स्टांस लिया है तो आने वाले टाइम में रेट कट होगा। अगर न्यूट्रल स्टांस लिया है तो यूज्ड व्हेन इन्फ्लेशन रेट आर स्टेबल, सो ईदर रेपो रेट अप और डाउन। तो न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि अगर इस बार हमने न्यूट्रल स्टांस रखा है तो आने वाले टाइम में क्या होगा, आने वाले टाइम में डिपेंड करेगा कि हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में जो है इन्फ्लेशन जो है वो स्टेबल है। देन देयर इज़ टर्म कॉल्ड कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। तो देखो, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग में दो वर्ड हैं, एक है कैलिब्रेटेड, एक है टाइटनिंग। कैलिब्रेटेड का मतलब हो जाता है सो ईदर रेपो रेट रिमेन सेम और इंक्रीज, है ना, मतलब यूज ड्यूरिंग हाई इन्फ्लेशन पीरियड। तो कैलिब्रेट करके देखते हैं हम लोग कि हम उसको या तो बढ़ाएंगे और या तो वही रखेंगे, मतलब डिक्रीज़ नहीं करेंगे। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग में ये होता है ना। तो उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है एमपीसी के बारे में। बेसिक थोड़ा सा ये है कि जो एमपीसी है ना, उसमें 3 मेंबर जो होते हैं गवर्नमेंट के होते हैं, 3 मेंबर जो होते हैं आरबीआई के होते हैं। और एमपीसी के बारे में हमको क्या पता होना चाहिए? एमपीसी के बारे में हमको ये पता होना चाहिए कि एमपीसी की जो मीटिंग्स होती है ना, वो आफ्टर 2 मंथ्स होती है ना। तो जब आफ्टर 2 मंथ्स होती है तो आप बोलेंगे कि एक साल में 6 होगी, तो एक साल में 6 हो सकती है, लेकिन मिनिमम जो एक साल में मीटिंग होती हैं वो 4 होती हैं, ठीक है, कि 4 से कम नहीं होनी चाहिए एमपीसी की मीटिंग। मैक्सिमम ऑब्वियसली 6 हो सकती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा मुझे ज़रूरी लगा उसमें। देन एक छोटी सी न्यूज़ ये है अर्थक्वेक के बारे में। देखो, हम लोगों ने अर्थक्वेक ऑलरेडी कवर किया हुआ है बेसिक प्रीलिम्स के लिए जो ज़रूरी है। बस एक चीज़ और आज जो आई है वो ये आई है कि दिल्ली के बारे में आया हुआ है, ठीक है, कि दिल्ली हमारी कैपिटल है तो उसका स्टेटस क्या है, अर्थक्वेक सीज़मिसिटीज़ का स्टेटस क्या है, ठीक है। तो आई वुड ऐड दिस वन पॉइंट कि जो दिल्ली कैपिटल है, हमारा एनसीआर रीजन है, वो एक तरीके से वो सिटी जोन 4 के अंतर्गत आता है, ठीक है। टोटल 4 जोन होते हैं और 2 से शुरू होता है, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, जोन 1 नहीं होता है। तो दिल्ली का स्टेटस क्या है? दिल्ली 4th जोन में आता है, ठीक है। तो बस यही रहेगा आज। धन्यवाद।